So hey you all, let's get started with the very first examples of class 10th chapter number 1 that is real number. जिसकी बिगनिंग हम कर रहे हैं सारे एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करने से. So let's move ahead. So the very first example says that consider the number 4n where n is a natural number and we have to check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0 or not. So सबसे पहले तो थ्योरम बोल क्या रही है वो समझते हैं. क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो नंबर है 4n वी हैव टू चेक कि ये जो वैल्यू है 4 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 इंटू एन then we are getting a number actually which is something like some 2 digit 3 digit 4 digit whatever it is. एंड में इसके ज़ीरो होना चाहिए. लेट्स से इधर 1 2 3 कुछ भी है बट एंड में क्या है ज़ीरो होना चाहिए. फिर हम बोलना चाह रही है कि ये कंसीडर करना है कि 4n हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर. n इज़ अ नेचुरल नंबर and we have to check. What we have to check? We have to check if multiplying 4 with n gives us a number ending with the digit 0 or not. So let's erase this and understand this step by step. So basically जो प्रॉपर्टी होती है ना वो बोलती है कि कोई भी नंबर any number ending with 0 have 2 and 5 in its prime factorization. So basically if you have any number which is actually ending with the digit 0, we have to check if it contains 2 and 5 in its prime factorization or not. So यहाँ पे the number we have is 4n. Let's check for 4n. 4n को अगर हम चेक करते हैं तो बेसिकली 4n को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2. 4 का मैक्सिमम इसी में लिख सकते हैं. और अगर 4 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी करते हैं तो 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें वी गेट 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1. सो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 स्क्वायर. डज इट हैव 5? इसमें कहीं भी 5 है नहीं है. सो वी कैन क्लियरली सी दैट 4 does not end with 0. Now let's move ahead to the next question. So the question says find the LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method. Method is already given to us. कौन सा method use करना है हमको prime factorization method हमको use करना है. So let's solve this. The number we are given is 6 and 20. 6 and 20. So the very first step 6 का and 20 का LCM निकालना है. 6 का LCM निकालते हैं. 2 3s are 6 and 3 1s are 3. Now 20 का निकालें अगर तो ये आएगा 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5. यहाँ पे वो 4n वाली प्रॉपर्टी नज़र आ रही है किसी को. ये वी हैव 2 and 5. प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हमको दोनों मिल गया तो उस टाइम क्या हुआ जो नंबर है वो 0 से एंड कर रहा है. अगर यही 2 या 5 में से कोई भी एक मिसिंग होता तो यहाँ पे नंबर 0 से एंड नहीं करता.
एनीवेज लेट्स फोकस ऑन दिस वन। तो 6 का एलसीएम क्या है, सॉरी 6 का प्राइम फैक्टरेशन क्या है, 2 into 3 and what is the LCM of 20? For 20 we have prime factorization as 2 square into 5। अभी अगर हमको LCM निकालना है ना, तो बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन से नंबर दोनों में कॉमन है। 6 में एंड 20 में दोनों में कॉमन क्या है, 2, इसमें भी है इसमें भी है। देन विल चेक द वन विच हैव द हाईएस्ट पावर। इसकी पावर कुछ नहीं, हम 1 अज्यूम करते हैं, इसकी पावर है 2, तो हाईएस्ट किसकी है, इसकी, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे 2 स्क्वायर। नाउ अब जो भी नंबर बचे ना उन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 कॉमन में नहीं है बट है, तो हम लिखेंगे 3। देन वी हैव 5, 5 भी कॉमन में नहीं है बट इट एग्जिस्ट, तो हम लिखेंगे इसको। सो नाउ कैलकुलेटिंग दिस, 5 3s are 15 and 15 into 2 square 4, 15 4s are 60। now finding the HCF of the same। HCF का बहुत सिंपल सा मेथड है। HCF में हम वही नंबर लेते हैं जिसका क्या है, जो कॉमन है। यहाँ पे 3 नहीं आएगा एंड 5 भी नहीं आएगा। सो सी 3 और 5 दोनों ही नहीं आएगा, बचते क्या है हमारे पास 2। सो विल फोकस ओनली ऑन 2। नाउ सी द 2, ये 2 हमारा है। 2 में से हम वही वाला देखेंगे जिसकी बेसिकली लोएस्ट पावर है। सो दोनों में से कौन सा है, एक ये वाला 2 है, एक ये वाला 2 है। दोनों में से लोएस्ट किसकी है, इसकी पावर 1 है, तो हम लिखेंगे सिर्फ ये वाला 2 जिसकी पावर 1 थी। तो HCF क्या हो गया 2 एंड LCM क्या हो गया 60। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। ये हमने फाइंड किया है LCM एंड HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम सिमिलर क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। पहले हमें LCM फाइंड करना है, देन हमको LCM फाइंड करना है। सो सी द नंबर्स वी आर गिवन आर 96 एंड 404। बड़े नंबर है तो इनका LCM भी बड़ा आएगा। एक एक स्टेप करके सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। 96 का LCM लेते हैं पहले। सो 2 4s are 8 and 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, then extending this line, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। now 404 का निकालते हैं, 404 का। so 2 2s are 4, 0 carry over, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 0 and 2 1s are 2। now we'll check for 101। so 101 is a prime number, जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, so we will write it as 101 into 1 simple। now 96 into 96 and 404, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें अगर, तो इट इज़ 2 to the power 1 2 3 4 and 5। so we have 5 2s and 1 3। now we have 404, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे तो इट इज़ 2 स्क्वायर इंटू 101। नाउ फाइंडिंग आउट द HCF। HCF की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि वो नंबर जो सबसे छोटा है, बेसिकली लेट्स से वी हैव हियर, ये सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें भी 2 है एंड देन इसमें भी 2 है। अब इसमें हम चेक करेंगे वो वाला 2 जिसकी पावर लोवेस्ट है, तो वो किसकी है, इसकी पावर है। इसकी पावर क्या है 2, तो ये छोटा है, तो HCF क्या बन जाएगा 2 to the power 2, दैट इज 2 स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज 4। नाउ दिस इज द HCF एंड इट इज़ आस्किंग टू फाइंड द LCM। सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। व्हाट डज द फॉर्मूला सेज, अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो फॉर्मूला बोलता है
LCM into HCF of A comma B is equals to A into B, जिसको हम लिख सकते हैं लेट्स से हमको यहाँ पे HCF पता चल गया 4 एंड LCM हमको नहीं पता है। LCM को हम LCM में लिख देते हैं, ये किसके इक्वल में होगा 96 इंटू में 404 के। अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो 96 को 404 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, we'll get our answer as 38,784 which is equals to LCM into 4. Writing it down here, ये देखो ये क्या है 38,784, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे सो विल गेट आवर आंसर एज, इसके बाद आंसर आएगा हमारा 9696, जो कि बेसिकली इसका LCM होगा। Okay, so this question is done. Let's move to the next question. Again, HCF LCM वाला question. Find the HCF and LCM of 672 and 122 using the prime factorization method. अब यहाँ पे क्या है 3 नंबर आ गए, नंबर कौन कौन से हैं 6, 72 एंड 120, जिसका हमको निकालना है HCF एंड LCM। सबसे पहले 6 का LCM लिख लेते हैं, इट इज़ 2 3s are 6 and 3 1s are 3. Now 72 का LCM लेते हैं, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. अभी 120 का लेते हैं नेक्स्ट, 2 into 60, then 2 into 30, then 2 into 15, then 3 5s are 15, then 5 1s are 5. अब इन सबको नोट डाउन करते हैं। 6 का LCM क्या आया 2 into 3, सॉरी 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली बोल सकते हैं। 72 का क्या है 2 क्यूब into 3 square. Now 120 का ले, 120 का क्या है 2 क्यूब into 3 into 5. Now let's write down their LCM. LCM क्या बोलता है, सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन क्या क्या है। 2 कॉमन है तीनों में, और हाईएस्ट पावर क्या है 2 की 3, 2 क्यूब। देन वी हैव कॉमन 3 भी सब में कॉमन है, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर, सो विल राइट 3 स्क्वायर। देन वी हैव 5 जो एंड में बच जाता है, कॉमन नहीं बट बच जाता है, जिसको हम LCM में लिख देते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा LCM 2 2 4 2 8 इंटू 3 स्क्वायर 9 इंटू 5। इसका अगर हम LCM निकालेंगे देन विल गेट 360, जो कि इसका LCM आ जाएगा। नाउ मूविंग टू HCF, व्हाट डज द HCF से। HCF हम सबसे पहले से सिर्फ कॉमन चीज़ें लेते हैं। कॉमन क्या है 2 एंड 3, 2 की लोएस्ट पावर क्या है 2 और सिर्फ 1 है उसकी लोएस्ट पावर, और दूसरा हमारे पास क्या है 3 जिसकी कॉमन लोएस्ट पावर 1 है, तो 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो HCF हमारा आ जाएगा 6 और LCM आ जाएगा 360। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72, 6 and 120. Now let's move to the next question.
प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा 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 इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्री बोर्ड, बोर्ड, पीरियोडिक 10th क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है फर्स्ट चैप्टर की, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। सो लेट्स राइट। हमें प्रूव क्या करना है, रूट 3 इरेशनल है। हमें पता है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम रैशनल नंबर को बोलते हैं वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, और p एंड q क्या है, इंटीजर। p एंड q होते हैं हमारे इंटीजर। So this is a property of rational number and the question asks us to prove that root 3 is irrational। ठीक है, मतलब बोलना चाहता है क्वेश्चन कि ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो इसको प्रूव करने का तरीका है बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, इसका मेथड क्या है, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है, किसी चीज़ को अज्यूम करते हुए चलना, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, और यू मे राइट इट एज अजम्पशन एज वेल। बच्चे देखते हैं कि आने का टिकट नहीं हो तो एसी से देख ले, लेकिन फाइनल। So by the method of contradiction, let's assume that root 3 is rational. By the method of contradiction, let's assume root 3 is rational. So रूट 3 को रैशनल अज्यूम करेंगे अगर हम, तो हम लिख सकते हैं रूट 3 इज इक्वल्स टू p/q। p/q या फिर a/b की फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हैं, वट एवर यू एज्यूम, p/q और a/b। ओके, सो दीज आर जस्ट सम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू वेराई करती रहती है। ओके, सो p/q या फिर a/b की फॉर्म में हम लिखते हैं, जहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं कि p एंड q ये क्या है, इंटीजर्स हैं। p एंड q है इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स, और इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 इनका फैक्टर अभी भी है। ठीक है, अब इसी हमने लिखा रूट 3 इज इक्वल्स टू p/q या फिर a/b। अब लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर करें अगर हम, तो रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, सॉरी इसको ऊपर लिखते हैं। इसको पूरा क्लियर करते हैं, देन हम ऊपर नोट करते हैं।
लेट्स राइट, हम दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे थे, √3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, जिसको √3 का स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली 3 आ जाएगा। 3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाएं अगर तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। एंड व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर, अगर इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 3। इसका मतलब पता है क्या है, a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू a डिवाइड बाय 3, या फिर हम लिख सकते हैं a बाय 3 इंटू में एक दूसरा a। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये a है ना, इसको ये 3 डिवाइड कर रहा है। सो विल राइट दिस डाउन, इफ let's note it down, if a square is divisible by 3, then a is also divisible by 3। देखो, अगर a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकता है, उसका मतलब है कि a को भी 3 डिवाइड कर सकता है। हमने सिंपली अभी इतना लिखा। अभी यहाँ पे एक रफ डिवीज़न करते हैं, ठीक है। लेट्स से a को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, लेट्स से 3 इंटू सम वेरिएबल c, जिसको हम करते हैं तो हमको मिल जाता है a। ठीक है, तो हम a को क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 3 इंटू सी, राइट। नाउ इसको इधर लिखते हैं। अब ना जो a की वैल्यू है, ठीक है, ये जो a की वैल्यू निकल के आई यहाँ से, इसको हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। ये वाली इक्वेशन में, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, b स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये इक्वेशन है। इसको ऊपर इरेज करके लिखते हैं। The equation we have is b square is equals to, b square into 3 is equals to a square, और a की यहाँ पे हमको a की वैल्यू क्या मिल गई, 3 इंटू में c, जिसका हम करेंगे स्क्वायर। सो विल गेट b स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9c स्क्वायर। ना 3 को इधर लाके अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 3। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। Now let's erase down this part. So see, we have b square is equals to 3c स्क्वायर। अगर इसको हम और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। और इसको अगेन जैसे हमने a को ब्रेक किया था वैसे हम इसको भी कर सकते हैं। c b स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू बी भी 3 से डिवाइड होगा, जिसको और अच्छे से लिखे तो b बाय 3
जो है ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी हम क्या समझते हैं, अगर b स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो b को भी 3 डिवाइड करेगा। अगेन इसको लिख देना है थ्योरेटिकल पार्ट, इफ b स्क्वायर is divisible by 3, then b also is also divisible by 3। सी हमको क्या पता चलता है कि जो b है ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है एंड जो a है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सी इसको देखते हैं, हमने अब तक क्या देखा, इधर पार्ट में नोट करके पहले समझ लेते हैं थ्योरम को, उसके बाद हम ये सब लिखेंगे, ठीक है। सी हमने अब तक क्या देखा, जब हमने लास्ट पार्ट प्रूव किया तो हमने देखा कि a का एक कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया 3 एंड b का भी एक कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया 3। लेकिन हमने जो अजम्पशन करी थी उसमें क्या था कि a एंड b आर को प्राइम। a एंड b क्या है, ये हैं को प्राइम, ओके। को प्राइम का मतलब है इनके 0 के अलावा इनके 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। ये बेसिकली सिंपल वर्ड बोलो तो जब इनको हमने डिवीजन फॉर्म में लिखा तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में थी, इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन जो हमारी अजम्पशन थी इसमें हमको क्या मिलता है कि a और b के कॉमन फैक्टर है, क्या है 3। इसको नोट करते हैं, which means a and b have a common factor 3। a और b का क्या है, एक कॉमन फैक्टर है 3, और ये कॉमन फैक्टर क्या कर रहा है, हमारी अजम्पशन को गलत प्रूव कर रहा है, ठीक है। हमने अज्यूम किया था कि इनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन इनका एक फैक्टर निकल के आता है, मतलब कि हमारी अजम्पशन जो है वो क्या है, गलत है, ठीक है। अब हम नोट करते हैं, which proves our assumption was wrong। हमारी assumption क्या है, वो गलत थी, our assumption was wrong, we got a contradiction, hence root 3 is not rational। रूट 3 क्या है, ये रैशनल नहीं है, इट इज इर्रेशनल। इसको आप सिंपली लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। हमने हमारी थ्योरम को प्रूव कर दिया है और ये हमारा था कॉन्ट्राडिक्शन।